हेलो दोस्तों, मैं विक्की। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे कूटलेखन या कूटवाचन। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब और घंटा का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज का पहला कुछ टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है क्या, कूटलेखन या कूटवाचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। दूसरा टाइप शब्दों के समूह के कूट। तीसरा टाइप शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। चौथा टाइप है अंकों के कूट। पांचवा टाइप है स्तंभों पर आधारित कूट। टाइप छठा संकेतों के कूट। तो देखते हैं पहला टाइप 1। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भी कोई अक्षर है, जैसे ABCDEFGH, सभी का एक स्थान दिया हुआ है। हर एक अक्षर का एक स्थान दिया हुआ है। जैसे कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे। इस तरीके से Z तक सभी का एक स्थान दिया हुआ है, 1 से लेकर 26 तक। देखिए आगे एक शॉर्ट ट्रिक है ई ज्योति। ई ज्योति 5 के गुणज का है। जैसे 5 E J 10 O 15 T 20 Y 25। तो टाइप फर्स्ट में देखते हैं पहले क्या है। टाइप फर्स्ट का पहला एग्जांपल देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहला हमारा टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। मतलब कूट मतलब कोड होता है। जैसे देखिए हम लोग रेडियो को क्या लिखा है, रेडियो को SBEJP। रेडियो का RADIO, रेडियो को लिखता है SBEJP। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो सबका एक अंक दे दीजिए। जैसे कि हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दिए थे कि हर एक अक्षर का एक अंक दिया हुआ है। जैसे R 18 पे, A 1 पे, D 4, I 9, O 15। फिर S देख लेते हैं। S 19, B 2, E 5, J 10, P 16। देखिए 18 के बाद 19 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 आ रहा है, फिर 9 के बाद 10 आ रहा है। मतलब कि हर एक वर्ड में एक जोड़ा जा रहा है। R के बाद S, A के बाद B, D के बाद E, I के बाद J, O के बाद P। हर एक अक्षर में अगला अक्षर जोड़ा जा रहा है, एक अंक जोड़ा जा रहा है, जिससे वो अगला जो अक्षर आ रहा है उसी को डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग, हमसे पूछा क्या गया है। टेलीविज़न, टेलीविज़न लिखते हैं। टेलीविज़न, T का अगला वर्ड हो गया U, E का अगला वर्ड हो गया F,
एल का अगला वर्ड हो गया एम, ई का अगला वर्ड हो गया एफ, फिर बी का अगला वर्ड हो गया बी का अगला वर्ड हो गया डब्लू, फिर आई का वर्ड अगला वर्ड हो गया जे, फिर ओ का अगला वर्ड हो गया, नहीं सॉरी एस से पहले, उसके पहले एस, एस का अगला वर्ड टी, फिर आई का अगला वर्ड जे, ओ का अगला वर्ड पी, एन का अगला वर्ड ओ। इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन जो मिलता है चूज करते हैं। तो पहले हम लोग टी का लिखे थे, यू, ई का लिखे थे, एफ, तो एल का लिखे थे, एम, ई का लिखे थे, एफ, बी का लिखे थे, डब्लू। इस तरीके से देखिए अब हम लोग देखते हैं किसमें कौन से ऑप्शन में हमारा मिलता है। अब आंसर हम लोग का क्या आया, यू एफ एम डब्लू, फिर जे टी जे पी ओ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित एक और दूसरा उदाहरण है। अधिक किसी सांकेतिक भाषा में कैमेल को DCPIQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। देखते हैं कैमल को DCPIQ कैसे लिख दिया है वो, CAMEL, कैमल को लिखा है DCPIQ। दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई भी अक्षर जैसे कि समझ में नहीं आया कि कैमल को DCPI कैसे लिख दिया है, तो उस अक्षर का अंक निर्धारित कर दीजिए। जैसे C 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, M 13 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है। फिर देखिए D 4 पे आता है, C 3 पे आता है, P 16 पे आता है, I 9 पे आता है, Q 17 पे आता है। तो देखिए 3 के बाद 4 लिखा है, फिर 1 के बाद 3 लिखा है, फिर 13 के बाद 16 लिखा है। मतलब कि पहले 1 जोड़ा, फिर यहाँ 2 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ा, फिर यहाँ 4 जोड़ा, और यहाँ देखिए L 12 और 17 किया, मतलब 5 जोड़ा है। इस तरीके से किया है। तो पहले वर्ड में तो 1 जोड़ना है, दूसरे पहले अक्षर में 1 जोड़ना है, दूसरे में 2 जोड़ना है। इस तरीके से किया है। तो हॉर्स का पहला में 1 जोड़ना है, तो H है, अगला वर्ड क्या हो जाएगा I, फिर O है 15, 15 में 2 जोड़ना है, तो अगर 15 में 2 जोड़ना है तो 17, 17 पे कौन सा अक्षर आता है Q। फिर देखिए अगला क्या है R, R में 3 जोड़ना है, R में 3 जोड़ेंगे तो R के बाद क्या आता है STU, U हो जाएगा अपना। फिर S में 4 जोड़ेंगे, S में 4 जोड़ेंगे तो S में 4 जोड़ने पर क्या आता है STUBW, W आता है, W लिख देंगे। फिर है E में 5 जोड़ेंगे, E में 5 जोड़ेंगे तो अगला देखते हैं 5 अंक जोड़ने पर कौन सा अंक आता है, अक्षर आता है EFGHIJ। देखिए J हमारा क्या आंसर आ गया IQUWJ। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में मिलता है हमें, IQUWJ पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन में
सही है हम लोग का। देखते हैं अगला टाइप क्या है। टाइप टू। टाइप टू है शब्दों के समूह के कूट। शब्दों के समूह के कूट मतलब शब्द के कोड लिखना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल है, अधिक किस सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी का अर्थ है गुड टाइटल फॉर प्रॉक है। जाम कोश जी का अर्थ है गर्ल बिहेव गुड। तो गुड का सांकेतिक कूट मतलब कोड क्या है। देखिए हम लोग इसमें इस तरीके से ढूंढेंगे ना, जैसे दोनों में कौन सा जो अक्षर है समान है, कौन सा शब्द समान है, समझे। जैसे मैक्सी दास जी, फिर क्या था जाम कोस जी। देखिए यहाँ जी कॉमन है, जी कॉमन है। जब जी कॉमन है तो देखेंगे इसमें फिर उसके जो मीनिंग दिया हुआ है उसमें भी तो कॉमन होना चाहिए ना। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या है गुड लिटिल फ्रॉक, फिर यहाँ है गर्ल बिहेव गुड। देखिए यहाँ भी गुड गुड, ये गुड गुड कॉमन है। तो हमसे पूछ रहा है गुड का ही, गुड का सांकेतिक कोड क्या है। तो गुड का सांकेतिक कोड क्या है जी। देखते हैं जी कौन से ऑप्शन में है। जी हमारा चौथे ऑप्शन में है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में फिलेमता का तात्पर्य यू आर गुड तथा लेम से पर का तात्पर्य है दे आर वेल है। तो उसी भाषा में आर का क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं आर का क्या तात्पर्य है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहले वो अक्षर को देखिए जो कॉमन हो। जैसे कि हम लोग का था फिलेमता, इसका मीनिंग दिया हुआ यू आर गुड। तो इसका भी मीनिंग देखते हैं दे आर वेल, दे आर, इसका मीनिंग है लाम से पार का मीनिंग है दे आर वेल। देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है। कॉमन है लेम, लेम है, इसमें भी लेम है, देख लीजिए यहाँ भी लेम है, देखिए यहाँ भी लेम है और यहाँ भी लेम है। अब कोड में देखते हैं कोड में क्या कॉमन है। कोड में कौन दे आर गुड, दे आर गुड, फिर है दे आर वेल, आर कॉमन है, आर कॉमन है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसी भाषा में आर का तात्पर्य क्या है। तो आर का तात्पर्य क्या है लेम, हमारा फर्स्ट ऑप्शन लेम। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे लेम आर का ना पूछ के किसी और का पूछ दें, जैसे कि इसमें आर के अलावा यू, यू है फिर गुड है, ये दोनों में से किसी और का पूछ दें तो हम लोग ये तो कन्फर्म हो गए हैं कि आर का है लेम। तो अगर यू का पूछे, यू का पूछे तो हो जाएगा फी या ता, फी या फिर ता। अगर यहाँ पूछे कि दे का क्या हो जाएगा, तो आर तो हमारा कंफर्म हो गया है कि आर का मतलब होता है लेम। दे का पूछे तो इसमें से लेम हटा देंगे, फिर यस या पार से या पार जो लिखा हुआ है एस ई या पी ए आर पार, समझ गए हम। देखते हैं अगला टाइप, टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड ये है कि शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट, मतलब शब्दों को नाम परिवर्तन वाले कोड। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होता है। जैसे कि जो मतलब
जल्दीबाजी में रहते हैं वो तो मार देंगे विरिच, कि विरिच पहला आंसर हो गया। और जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े रहते हैं वो सोच समझ के मारते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझे। तो देखते हैं फल कहाँ उत्पन्न होता है, तो फल वृक्ष में उत्पन्न होता है। तो वृक्ष का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, फिर वृक्ष को आकाश। देखिए यहाँ वृक्ष को आकाश कहा जाता है, तो वृक्ष को आकाश कहा जाता है, तो हो गया फल कहाँ उत्पन्न होगा, आकाश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश, और ना कि वृक्ष में मारे। इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब जो जल्दबाजी में रहते हैं वो तो मारेंगे क्या, कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, साबुन। जिस मतलब कि जैसे कि जल्दबाजी में जो आदमी रहता है, जो रेस्टोरेंट है, वो मार देंगे साबुन, क्योंकि कपड़ा धोने के लिए तो साबुन यूज करते हैं। बट यहाँ साबुन को क्या अर्थ दिया गया है, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग। यहाँ नारंगी को लिखा था मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, तो साबुन को स्याही कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साबुन को स्याही कहा जाता है, तो इसका स्याही सही आंसर है। एक क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में भारत को YSZIZG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडिया को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्त, हैव ए नाइस डे।